दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के शोषण को लेकर गठित फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह समिति गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों के शोषण और उन पर तरह तरह के दबाव बनाने की शिकायतों को लेकर कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 27 गैर मुस्लिम छात्रों, प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों की शिकायत की समीक्षा की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों पर धर्म बदलने का अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनाया जाता है। हिंदू शिक्षकों के प्रमोशन रोके जाते हैं। हिंदू छात्रों को उनके त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जाता है। लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कई मुस्लिम अतिवादी संगठन मदद कर रहे हैं। जामिया परिसर के बाहर कई कट्टरवादी मुस्लिम संगठन इसके लिए प्रयासरत हैं। Your promotions are stalled, they are not given. Your junior Muslim professors are made senior to you. Your increments are stopped. You see, due date of promotion, from that date it is not given. एक प्रोफेसर ने तो ट्विटर पे लिख दिया कि मैं ऐसे सभी छात्रों को फेल कर दूंगा। एक ने कहा कि भैया इस्लाम नहीं जब अपनाओगे तो पीएचडी पूरी नहीं होगी। तो मेरे ही एविडेंस में आया है गैर मुस्लिम छात्रों की संख्या इसलिए कम हो रही है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर होस्टाइल होता जा रहा है गैर मुस्लिम के प्रति। कई तो शेड्यूल्ड ट्राइब छात्र, एक प्रोफेसर ने बताया कि बहुत से शेड्यूल्ड ट्राइब छात्र जो हैं एडमिशन लेके छोड़ जाते हैं। निश्चित रूप से गंभीर मामला, आगे देखेंगे। कुछ और बड़ी खबरें, फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको खबर बताई थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ है, और ज़्यादा विस्तार से बात करते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो ये फैक्ट फाइंडिंग गैर मुस्लिम छात्रों और प्रोफेसरों के लिए है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये रिपोर्ट की कुछ बातें तो हमने अभी सुनवाई अपने दर्शकों को, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर उसके परिसर के अंदर कई बड़े बड़े आरोप लगे हैं, खासतौर पर गैर मुस्लिम छात्रों के लिए, प्रोफेसरों के लिए, कर्मचारियों के लिए। क्या क्या ये रिपोर्ट कहती है? कुछ बातें तो हम सामने आई, और क्या कुछ इस रिपोर्ट में है? देखिए, 100 पन्ने की ये पूरी रिपोर्ट है, जिसके मुख्य बिंदु ये है कि जो भी गैर मुस्लिम वहाँ पर कर्मी है, शिक्षेत्र कर्मी है या फिर शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन पर एक तरह का दबाव बनाया जाता है। उनको ज़्यादा काम दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनके इंक्रीमेंट रोकने के बहाने ढूंढे जाते हैं। और ख़ासतौर पर जो महिला प्रोफेसर हैं या फिर शिक्षक हैं, उन पे कई तरह का इस तरह का दबाव बनाया जाता है कि वो एक तरह से देखें कि उन्हें दिक्कत होती है अपना कामकाज आगे करने में। इस बात को बहुत एक तरह से विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो SC ST और OBC समुदाय से जो एक तरह से देखे आने वाले जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। और ये रिपोर्ट उस पर विस्तार से इशारा करती है कि यहाँ तक कि लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस परिसर के अंदर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर के अंदर और बाहर कुछ अतिवादी जो संगठन है वो सक्रिय हैं और वो एक तरह से देखे काम कर रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है संस्थान के अंदर। ये बात भी बहुत स्पष्टता से कही गई है। तो किस तरह से जो गैर मुस्लिम छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी PhD देरी से दी जाती है या फिर उनके नंबर्स देने में कुछ कोताही की जाती है, इस सब बातों का बहुत जिक्र किया गया है। और खासतौर पर जो हिंदू लड़कियां हैं वो एक तरह से देखें उनको टारगेट करने की बात भी इस रिपोर्ट में रेखांकित की गई है, जो शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को सौंपी जा रही है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से, जो कॉल फॉर जस्टिस ने बनाई थी। बिल्कुल।
ये एक बड़ा गंभीर मामला है और निश्चित तौर पर वहाँ पर पहले से भी इस तरह के मामले आते रहे। अब ये रिपोर्ट ज़रूर इस बात के लिए कुछ ना कुछ रास्ता तैयार करेगी कि आगे चलकर ये उत्पीड़न वहाँ पर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शैलेंद्र। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ते। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक।